मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग केमिस्ट्री में जैसे कि बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड की थी कि डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट उनको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट से रिलेटेड हम छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, इससे निश्चित रूप से आपको डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ने में मदद मिलेगी। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी प्रवेशी इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, उसको विभेदी इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए। जिन तत्वों का प्रवेशी इलेक्ट्रॉन या विभेदी इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश पाता है, किसमें प्रवेश पाता है, n-1 डी उपकोष में प्रवेश पाता है, उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो पहला हमारा यही है, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। तो जिन तत्वों का प्रवेशी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसको विभेदी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, n-1 डी उपकोष में प्रवेश पाता है, उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब बात हुई इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो बेटा, आवर्त सारणी में इन्हें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में रखा गया है, इसीलिए इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। देखिए, संक्रमण तत्वों को निम्न 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है आपकी प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी, दूसरी है द्वितीय श्रेणी या 4D श्रेणी, तीसरा है तृतीय श्रेणी या 5D श्रेणी, चौथा है चतुर्थ श्रेणी या 6D श्रेणी। देखिए, प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी में कौन कौन से एलिमेंट रखे गए। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन या प्रवेशी इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश पाता है, उन्हें हम 3D श्रेणी के तत्व कहते हैं। परमाणु क्रमांक 21 से, कहां से बेटा, परमाणु क्रमांक 21 से कहां तक, परमाणु क्रमांक 30 तक। परमाणु क्रमांक 21 से परमाणु क्रमांक 30 तक के जितने भी तत्व होते हैं, सभी तत्व क्या कहलाते हैं, प्रथम श्रेणी के तत्व या 3D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। बेटा, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है AR 3D 1 से 10 और 4s 1 से 2। मतलब जैसे हमें मान लो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, स्कैंडियम का 21 होता है, तो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे AR का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास हो गया। अब 18 के बाद में कितने बचे, तो 18 के बाद में बचे 3, तो 2 तो जाएंगे 4s में और बचा 1, वो जाएगा 3D में। अब इसके बाद में अगर हम टाइटेनियम की बात कर ले तो इसका होता है 22, तो AR मतलब 18 तो इसमें चले गए। इसके बाद में 4s में 2 चले जाएंगे और बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो किस में जाएंगे, 3D में जाएंगे। इसके बाद में अगर हम वैनेडियम की बात कर लें, इसका होता है 23, तो 18 तो इलेक्ट्रॉन AR में हो गए, 4s में भी 2 हो गए। अब बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ जाएंगे, 3D3 में। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है, D में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए इसे हम लोग 3D श्रेणी के तत्व कहते हैं। और 3D श्रेणी का विन्यास क्या है, AR 3D 1-10 और 4s 1-2। अब 1-2 क्यों कहा गया, क्योंकि इसके बाद में अगर हम बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम एक अपवाद स्वरूप है। इसमें क्या होता है, AR में 18, जैसा कि अभी आप ऊपर वाले 3 एलिमेंट में देख चुके हो कि S में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बट क्रोमियम एक अपवाद स्वरूप है। वैसे क्रोमियम का होना कैसे चाहिए था, 4s2 3d4 ये होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने एक हाफ फील्ड फुल फील्ड का रूल पढ़ा है। हाफ फील्ड फुल फील्ड रूल में ये बताया गया है कि D जो होता है, D उपकोष में, जैसा कि आप जानते हो कि D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 5 कक्षक होते हैं। और D में है कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बना दिए, एक कक्षक ही खाली रह गया। तो हर एक तत्व की प्रवृत्ति होती है, या तो वह अपने सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, यानी हाफ फील्ड होना चाहता है, या फिर हर एक तत्व की प्रवृत्ति होती है वह अपनी सभी कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो बेटा, ये अपनी हर एक कक्षक में
दो दो इलेक्ट्रॉन तो कर नहीं सकता है, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन कर सकता है, क्योंकि इसके पास में 4 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब एक कक्षक खाली बचा है, तो ये क्या करेगा, 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 4s से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो डी में हो जाएंगे 5, और जब 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये हाफ फील्ड रूल का पालन करने लगेगा और स्थायी हो जाएगा। इसीलिए क्रोमियम का विन्यास ये ना होकर क्या होता है, Ar3d5 और 4s1 ये होता है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हमने जो लिखा है प्रथम डी श्रेणी या 3d श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, Ar1'10। 1'10 का मतलब है जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो डी में आएगा। 1'2 का मतलब है ये क्रोमियम से रिलेटेड है। एक तो क्रोमियम में यस में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एक और अपवाद है आपका कापर। कापर में भी क्या होता है, यस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है सभी के यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कापर और क्रोमियम दो एक अपवाद स्वरूप है, इनके यस ऑर्बिटल में यस कक्षक में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके बाद में बात करेंगे द्वितीय श्रेणी या 4d श्रेणी। इस श्रेणी में परमाणु क्रमांक 39 कहां से बेटा, परमाणु क्रमांक 39 से कहां तक, परमाणु क्रमांक 48 तक के सभी तत्वों को रखा गया है। अब इसमें क्या होगा बेटा, जैसे इसका विन्यास करते हैं हम 39 वाले का करते हैं, ट्रियम का होता है 39, इसका जब हम करेंगे तो बेटा Kr का मतलब है परमाणु क्रमांक Kr का कितना होता है 36, तो 36 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब बचे कितने, 36 3 39, 3 बचे ना, तो आएगा 4d1 और 5s2, इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें यहाँ पर देख रहे हो आप, जो भी आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो डी में आते हैं। फिर ये 5s0-2 क्यों लिखा गया, क्योंकि एक होता है परमाणु क्रमांक 46। इस श्रेणी में सबसे ज्यादा अपवाद है। एक तो परमाणु क्रमांक 41 आपको अपवाद मिलेगा, एक परमाणु क्रमांक 42 मिलेगा, एक आपको 44 मिलेगा, एक 45 मिलेगा, एक 46 मिलेगा और एक 47। ये सभी अपवाद है। इनमें क्या होता है, इसमें आप देखोगे कि 5s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी 5s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी 5s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी 5s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये जो आपका 46 होता है इसमें 5s में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 5s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके अलावा बाकी जो भी शेष बचे उनमें s में 5s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग द्वितीय श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। इसके बाद में बात करेंगे तृतीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी के तत्व या 5d श्रेणी के तत्व। देखिए इसमें क्या होता है कि परमाणु क्रमांक कौन सा बेटा, परमाणु क्रमांक 57, परमाणु क्रमांक 57, और 57 के बाद में कहां से 72 से कहां तक 80 तक के तत्वों को रखा गया है। एक तो 57 को रख दिया गया, इसके अलावा 72 से 80 तक के तत्वों को इसमें रखा गया। इनका सामान्य विन्यास ये लिखा है। इसके बाद में हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी। तो चतुर्थ श्रेणी में परमाणु क्रमांक 89, कौन सा, परमाणु क्रमांक 89, और 89 के बाद में बेटा 103 से 112 तक के एलिमेंटों को इसमें रखा गया। इसके बाद में हम लोगों ने सबसे पहले इसमें सीख लिया कि प्रथम श्रेणी या 3d श्रेणी क्या है, उनका विन्यास क्या है, फिर द्वितीय श्रेणी या 4d श्रेणी क्या है, उनका विन्यास क्या है, तृतीय श्रेणी या 5d श्रेणी इनका विन्यास क्या है, और चतुर्थ श्रेणी या 6d श्रेणी इनका विन्यास।